जैसे कि हम लोग जानते हैं हर चीज पे बैलेंस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रियल लाइफ हो या मार्केट स्ट्रक्चर हो। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे, जो है मार्केट का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में जो बैलेंस है या इम्बैलेंस है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे एंड इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो मार्केट है वो ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ बायर्स की साइड ही चलता है, राइट, एंड ऐसे नहीं कि वो सेलर्स की साइड चलता है एंड वो चाहता है साइडवेज। तो ये इसमें क्या हुआ कि भाई जो जो बायर्स है उसका भी प्रॉफिट हुआ, जो जो सेलर्स पे रहता है उसका भी प्रॉफिट, जो जो साइडवेज में मार्केट में जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो सबका प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ ये बाय का चल रहा है, बाय का ही सपोर्ट कर रहा है मार्केट, ऐसे नहीं कि ये सेल पे चल रहा है तो भाई सेलिंग का प्रॉफिट हो रहा है एंड ये सिर्फ सेलिंग पे ही सपोर्ट कर रहा है, एंड ऐसे नहीं कि भाई मार्केट साइडवेज में चल गया तो स्कैल्पर से प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट पूरा बैलेंस है यहाँ पर। ओके, मार्केट इज फुल्ली बैलेंस। नहीं तो क्या होगा, मार्केट अभी बैलेंस नहीं होता क्या होगा, कोई एक साइड मान लो कि भाई मार्केट से बुलिश रहते तो भाई ऑल बायर्स रहेंगे वहां पर, कोई सेलर्स नहीं रहेगा। एंड मान लो वो सेलर्स मार्केट है तो भाई मार्केट सिर्फ सेलिंग पे रहेगा, बाइंग पे कोई नहीं रहेगा, तो ये पूरा डिविजन हो जाएगा, राइट। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एंड ये जो बैलेंस है एंड बैलेंस क्या है एंड इम्बैलेंस क्या है मार्केट स्ट्रक्चर पे, एंड इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू मार्केट एसएमसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आज का जो हीटिंग रहेगा वो रहेगा इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस स्ट्रेटजी। ओके, तो इम्बैलेंस स्ट्रेटजी क्या है, एंड ये सिंपल है, सुनने में लग रहा है ये बड़ा है, ये हम लोग बोलते हैं एफबीजी। ओके, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो इम्बैलेंस है, इसके सिंपल नेम है एफबीजी। तो मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट एक साइड चल रहा है तो मतलब अच्छा खासा बैलेंस मार्केट चल रहा है। एंड मान लो यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस मतलब ये जो एफबीजी है तो उसको फुलफिल करने के लिए मोस्ट ऑफ द मार्केट आना चाहिए एंड वो आएगा। एंड ये हम लोग बहुत सारे करेंसी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, जैसे तुम 1 मिनट पे भी तुम देख पाओगे, 5 मिनट पे भी देख सकते हो, 15 मिनट, एक भी टाइम फ्रेम, जितने टाइम फ्रेम तुम देखना चाहते हो हर टाइम फ्रेम पे तुमको मिल जाएगा। तो 30 मिनट पे भी देख सकते हो, 1 आवर, ओके, 4 आवर्स, ओके, तो बहुत सारे टाइम फ्रेम पे तुमको मिल जाएगा देखने पे। एंड ये कैसे देखता है, कैसे कहाँ पर आता है, आज के यही हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं तो क्या होगा, मार्केट एक सिर्फ स्मूथली चल रहा है तो भाई बैलेंस में चल रहा है तो सिर्फ वो एक ही साइड का प्रॉफिट रहेगा। मान लो ऐसे मार्केट चल रहा है एंड सडनली इतना बड़ा एक गैप बना दिया एंड ऐसे चल रहा है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ओके, ये जो गैप है, फर्स्ट कैंडल ओपन, ओके, इस कैंडल का जो ओपनिंग है एंड इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ओके, एंड ये जो बिटवीन जो कैंडल बनेगा उसको बोलते हैं हम इम्बैलेंस। तो इसके लिए और एक हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पर भी और एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ओके, एंड यहाँ पर भी और एक कैंडल फॉर्म हुआ है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर इम्बैलेंस कैंडल, क्योंकि ये अच्छा खासा कैंडल जो क्लोजिंग हुआ है ये गैप होकर हुआ है। नहीं तो समटाइम हम लोग को देख पाओगे कि भाई मार्केट का कैंडल कैसे होता है, ऐसे रहेगा, ओके, ये जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल ऐसे फॉर्म होता है एंड थर्ड कैंडल का ऐसे फॉर्म हो जाता है। तो मतलब ये भी 3 कैंडल है, ये भी 3 कैंडल है, ये तो मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हो, बट ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते। इसके लिए हम लोग इम्बैलेंस जो है हम लोग उसके बारे में आज देखेंगे एंड वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान लो मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इम्बैलेंस फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो भाई ये वाला जो इम्बैलेंस है मतलब यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है वो आज नहीं तो कल आएगा एंड उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई ये वाला ही फेयर वैल्यू गैप फील करेगा, क्योंकि इम्बैलेंस बहुत कैंडल पे होता है, ठीक है। मान लो तुमको यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस फील होता है तो यहाँ पर भी मार्केट आएगा, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेस करेगा। तो इसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे भाई कहाँ पर इम्बैलेंस कैंडल है एंड मार्केट कैसे मूव करते हैं। इसके लिए बहुत सारी ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ कि कहाँ कौन सी इम्बैलेंस, कौन सी फेयर वैल्यू गैप सही है एंड कौन सी कैंडल पे हम लोग ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग आज लाइव मार्केट पे देखेंगे, जैसे मार्केट
अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो मान लो ऐसे चल रहा है, ओके। तो आई विल शो यू क्लियरली। यहाँ पर भी देखोगे तो भाई बहुत सारे कैंडल है, यहाँ पर भी देखो तो बहुत सारे कैंडल। तो हम लोग ये जो कैंडल चल रहा है देख सकते हो भाई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो है, ओके देख सकते हो। ये जो फर्स्ट कैंडल का ऊपरी था, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का क्या हुआ यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं है। एंड इसको देखोगे तो ये वाला जो सेकंड कैंडल जो है यहाँ पर क्लोजिंग है, तो मतलब ये इंटरसेक्ट हुआ है। इंटरसेक्ट हो जाए तो भाई दैट इज नॉट द प्रॉपर इम्बैलेंस, हम लोग बोल नहीं सकते। तब हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस मार्केट। जैसे मान लो ये वाला फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, थर्ड कैंडल का देखो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा इंटरसेक्ट हो गया, इस इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, और यहाँ पर तुम लोग बोल सकते हो मिटिगेट, ओके। तो ट्रेडिंग पे मिटिगेट भी बोल सकते हो या ओके। तो हम लोग अभी रियल चार्ट पे देखेंगे एंड इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पर बैलेंस है, कहाँ पर इम्बैलेंस है एंड कैसे मार्केट मूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत सारे कैंडल है, यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखना चाहिए कि भाई ये मान लो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। ये जो फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग है, ओपन, ओके, एंड थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है, ओके। इसको ये जो गैप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये अभी हम लोग देखेंगे रियल चार्ट पे, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर मार्केट बैलेंस है, कहाँ पर मार्केट इम्बैलेंस है एंड इम्बैलेंस के कहाँ पर आकर मार्केट ने रिटेस्ट कर रही है कि नहीं, पुलबैक कर रही है कि नहीं, ये सब हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे लाइव मार्केट पे। तो मान लो ये है फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बट क्लोजिंग क्या पर हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। तो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ था देख सकते हो यहाँ पर क्लोज हुआ है एंड क्या हुआ, थर्ड कैंडल जो है ये है सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के चलने दो, थर्ड कैंडल जो हुआ है यहाँ पर ओपन हुआ। दैट मींस ये जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है, थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पर पूरा इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूरा इंटरसेक्ट हुआ है एंड इसको सम पीपल्स कॉल अ मिटिगेट, ओके। सम पीपल्स कॉल अ मिटिगेट, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड द मिटिगेट इन अ ट्रेडिंग। तो हम लोग बहुत बार सुने हैं कि मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेट जोन है, ठीक है। तो उसको किसको बोलते हैं, जहां पर एक बैलेंस चल रहा है मार्केट पे एंड देखोगे जहां पर मार्केट बैलेंस है वो भाई अच्छा खासा मार्केट मूव दे रहा है, ठीक है। जहां पर मार्केट एक बैलेंस है, यू कैन चेक दिस आउट, अच्छा खासा मूव दे रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये क्या हुआ, ये भी एक बोल सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग यहाँ पर है, आई मीन क्लोजिंग यहाँ पर है, थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पर है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग इसको भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज आल्सो इम्बैलेंस एंड ये तुमको बहुत सारे चार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चार्ट पे तुम लोग को मिल जाएगा, जैसे तुम देखोगे तो ऐसे हम लोग ट्रैक करेंगे मार्केट को एंड छोटा करके देखेंगे तो भाई बहुत सारे टाइम फ्रेम पे, ऐसे नहीं कि मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ, 5 मिनट पे मिल जाएगा तुमको 15 मिनट पे। जैसे तुम देख सकते हो ये वाला फर्स्ट कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था एंड थर्ड कैंडल यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग एफवीजी, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ सो दैट टाइम ना लगे, ओके ओके। तो हम लोग इसको बोलेंगे एफवीजी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, और थर्ड कैंडल के कहाँ पर ओपनिंग हुआ है, यहाँ पर हुआ है। तो ये जो गैप है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ दैट इज कॉल्ड दी एफवीजी, ओके। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे बैलेंस स्ट्रक्चर और बहुत सारे इम्बैलेंस स्ट्रक्चर, जैसे तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो 3 कैंडल है इसी तरह बैलेंस और इम्बैलेंस। बहुत सारे लोग लग रहे हैं कि भाई ये तो अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है एंड थर्ड कैंडल देखो तो ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, तो वी कैन से कि भाई ये प्रॉपर इम्बैलेंस है। दैट मींस इट्स अ बैलेंस मार्केट। ए बैलेंस मार्केट पे तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई हम लोग सेल करेंगे, ओके, सेलिंग मार्केट है, अच्छा खासा कैंडल है, तो हमारा यहाँ पर लॉस होता है, क्योंकि ये जो कैंडल का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों एक ही पोजीशन पे है। तो हम लोग को सिर्फ छोटा छोटा तुमको प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा, तुम्हारा एसएल हंट करेगा, ओके। तो दैट इज द बैलेंस मार्केट। बैलेंस मार्केट पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग वेट करना चाहिए, हमको देखना चाहिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन मूव होना चाहिए, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ अ जोन। नहीं तो इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे तो भाई हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे तुम देखोगे तो भाई बहुत सारे मार्केट पे तुमको मिल जाएगा
जैसे तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये देख सकते हो। तो टच किया, सडनली मार्केट ने किया फास्ट मूव। ये बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि क्या यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने बहुत बार ये लोग को सेलर्स लोग को इनवाइट किया था, यहाँ पर सेलर्स लोग को इनवाइट करके यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि जो जो सेलर्स थे वो लोग का इसे लीड हो जाए। मैंने क्या बताया, टू आइडेंटिफाई तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ ट्रैक्टर होना चाहिए। उसके बाद देखोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है यहाँ पर है, थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पर है, ये पूरा कैंडल हम लोग बोलेंगे एमवीजी। मार्केट यहाँ पर आया, टच किया एंड रन फॉर दी बाय साइड। ओके, रन फॉर दी बाय साइड। तो इस तरह ऐसे नहीं कि भाई तुम देख सकते हो, तो यहाँ पर भी तो फायर वाली गैप है। ओके, तो यहाँ पर भी तो फायर वाली गैप है, तो मार्केट क्यों यहाँ पर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हम लोग को देखना चाहिए। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुलिश मूव मिला था एंड आपको लोअर पर स्ट्रॉन्ग फायर वाली गैप है, तो ये जो भी है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी फायर वाली गैप है, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो कैंडल नीचे की तरफ है। ओके, इसके अंदर तुमको बहुत सारे कैंडल मिल जाएगा, फायर वाली गैप भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि अच्छा खासा डाउन मूव पे जब तक ना आए मार्केट तब तक हम लोग उसको वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसी तरह तुम बहुत सारे करेंसी पे जाओगे तो तुम देख पाओगे, जैसे यहाँ पर भी, जैसे नॉट ओनली बाय साइड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा तो यहाँ पर देखोगे तो भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया, रिट्रेस किया, जहां पर ये फेयर वाली गैप है। तो इसके बाद तुम देखोगे तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर फेयर वाली गैप। फेयर वाली गैप पे मैंने क्या बताया, अच्छा खासा एक मूव होना चाहिए एंड गैप होना चाहिए, जैसे ये वाला गैप। ओके, एंड देखोगे तो भाई यहाँ पर तुमको एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देख पाओगे। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा एक मूव मिला था, मान लो तुमने इस वाला मूव को तुमने मिस कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो फेयर वाली गैप है यहाँ पर मार्केट ने आया, रिटेस्ट किया एंड उसके बाद फिर से फॉल। ठीक है, तो इट गिव्स अस अ चांस। तो एंड इसको और भी ज्यादा एक्यूरेसी करने के लिए कांटेक्ट और चैट पे पूछो, जिसके बारे में और एक वीडियो बनेगी कि कैसे हम लोग इसको और भी एक्यूरेसी बना सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह तुमको बहुत सारे सिमिलर तुमको फेयर वाली गैप मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था मार्केट, फिर बाद स्विप करके ऐसे नहीं कि भाई मार्केट ने क्लोज किया था, इसने क्लोज नहीं किया, कैंडल क्लोज हो गया तभी मार्केट जाएगा नीचे की तरफ। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक रिटेस्ट किया, ऐसे टाइम पास करने के बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया है। अभी तक तुम देखोगे तो भाई कैंडल क्लोज नहीं हुआ नीचे की तरफ। ओके, एंड बहुत सारे टाइम फ्रेम पे तुमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेस्ट करूंगी भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओ, जैसे 15 मिनट 30 मिनट पे। ओके, क्योंकि जब तुम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओगे तुम्हारा देखने का तरीका थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगा। इसी तरह तो बहुत सारे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जाओ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, जैसे 30 मिनट 15 मिनट इस तरह टाइम फ्रेम पे देखो। यू विल फाइंड आउट कि भाई बड़े बड़े जब कैंडल बन रहा है तो मतलब बहुत बड़े इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पर। ओके, एंड उस पोजीशन को जोन को आप ड्रॉ करके रखो, मान लो भाई अभी नहीं आए तो भाई बाद में तो आएगा, क्योंकि ये देख सकते हो 31 आवर, ओके 2 आवर्स 3 4 5 6, मान लो भाई एक दिन हो चुका है इस पोजीशन पे आने के लिए। तो एक जब आप मूव मिस कर पाओगे डजंट मैटर, लेकिन एक टाइम ना टाइम तो आएगा, मैंने क्या बताया, एक टाइम ना एक टाइम आएगा मार्केट इस फेयर वाली गैप को फिल करने के लिए। ओके, एंड आया था, बैलेंस को फिल किया एंड उसके बाद देख सकते हो टाइम पास करने के बाद मार्केट पूरा गिरा। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा गिरा। ओके, तो इसी तरह लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओ एंड आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो भाई 5 मिनट 15 मिनट देखो, बट मैं सजेस्ट करूंगी भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि वहां पर क्लियरली मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बार कंसोलिडेट हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है, तो ये सब तुम लोग को देखना नहीं चाहिए। इफ यू न्यू इन ट्रेडिंग आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सब देखोगे तो भाई यहाँ पर तुमको सिर्फ लगेगा भाई कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, जब ये तुम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओगे, मान लो 1 आवर पे जाओगे, तो भाई कैंडल कम हो जाएगा, तो देखने का क्लियरिटी और भी क्लियरिटी आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग एक बैलेंस, जहां पर इम्बैलेंस से बैलेंस करने के लिए मार्केट आया, बहुत अच्छा मार्केट गिरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, गिरा, रिटेस्ट किया, यहाँ पर फिर से गिरा। ओके, तो ऐसे मार्केट मूव करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करना। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल वे हम लोग सीखे एंड इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें
ऑलवेज देखोगे कि तुम्हें नीचे का टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको टारगेट करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे हो, ट्रेड लेना चाहते हो, ऑलवेज गो विद द लॉन्ग टाइम फ्रेम, क्योंकि भाई उसपे आपका लॉसेस का कम है एंड फेयर वैल्यू गैप के नीचे तुम्हारा एसएल कम रहेगा एंड टारगेट बड़ा मिलेगा तुमको। मान लो तुमने ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है, ओके, फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है एंड थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है, यहाँ पर तुमने एक फेयर वैल्यू ड्रॉ कर दिया एंड मान लो यहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है तुमको पता नहीं है, तुमको देखना ही नहीं है। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने टच किया, भले ही तुम्हारा लॉस हो जाए लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो एंड फेयर वैल्यू गैप के नीचे तुम एसएल रख सकते हो, टारगेट पूरा यहाँ तक। तो देखोगे तुम्हें बड़े टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, छोटा सा एसएल। जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। जैसे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मान लो यहाँ से मैंने ये जो कैंडल क्लोज होने के बाद नया कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद मैंने ले लिया ट्रेड एंड ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो लो है, ओके, फेयर वैल्यू गैप का जो लो है वहां पर मैं मार्किंग करता हूँ एंड टारगेट मेरा 1:2 रहेगा, ठीक है। मान लो मेरा टारगेट 1:2 रहेगा एंड यू विल गेट टू सी, तो 1:2 रेशियो तुमको मिल गया, ओके, 1:2 रेशियो मिल गया। भले तुम्हारा लॉस हो जाए लेकिन तुम्हारा लॉस कम है लेकिन टारगेट बड़ा मिलेगा, ऐसे तुम लोग देख पाओगे। फिर से तुमको एक चांसेस मिला, ये फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आया था, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आया था तुमको एंड नेक्स्ट ट्रेड भी तुमने ये वाला मिस कर दिया तो यहाँ पर तुम लोग को मिल जाता, ओके। तो अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं किया, तो इसी तरह लॉन्ग टाइम फ्रेम जाओ, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो वाला तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो स्पाइक मारा, थोड़ी बहुत रिटेस्ट मारा, यहाँ पर भी तुम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने दो, मार्केट को अच्छे खासा मूव करने दो, उस मोमेंटम पे तुमने ट्रेड नहीं ले पाया, फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट ने थोड़ी बहुत पुल बैक दिया, यू गॉट अ चांस आगे टू टेक अ ट्रेड, ओके। ऐसे नहीं कि भाई हर फेयर वैल्यू गैप पे देना पड़ेगा, बट ऑलवेज लो टाइम फ्रेम पे देखोगे जहां पर लो पे फेयर वैल्यू गैप बना रही है उसको टारगेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने क्या किया, अपसाइड। इसी तरह देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है, थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है, ओके, सिमिलर आया, मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया है। ये वाला तुमको मिस आउट हो गया तो कोई बात नहीं, तुमको सेकंड टाइम तुमको चांस मिल जाएगा। तो दिस इज योर एबीजी, ओके। जब जब मार्केट इम्बैलेंस रहेगा उसको बैलेंस करने के लिए आ चुका है, तो ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं कि भाई तुमने फर्स्ट वाला चांसेस मिस कर दिया, सेकंड चांस तुमको हर बार मिल जाएगा। ये तुमको बाय साइड भी मिलेगा, सेल साइड भी मिलेगा। तो यही था आज का ये जो कॉन्सेप्ट था। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, उसके बाद जब मार्केट एक साइड मूव कर रहा है, इम्बैलेंस को मार्किंग करके रखो, कोई भी टाइम फ्रेम में मार्किंग करके रखो, 5 मिनट या 1 मिनट पे तुम देखकर एंट्री मारो। जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे इसे, जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, मान लो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे इसे एंड टारगेट 1:2 रखो, नहीं तो 1:1, उसके बाद ट्रेडिंग करते रहो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह देखोगे तो भाई यहाँ पर इतना बड़ा इम्बैलेंस है यहाँ पर, तो अभी नहीं तो भाई एक दिन ना एक दिन तो मार्केट यहाँ पर आएगा। तो इसी तरह तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, नहीं तो भाई रीसेंट मार्केट पे जाओगे तो रीसेंट मार्केट पे जैसे देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, बार बार यहाँ पर भी इम्बैलेंस बनाया था, ठीक है। तो समहाउ इसने फील कर दिया, अभी देखना पड़ेगा ये इसको ओबे करते कि नहीं, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट भी हम लोग देख सकते हैं इस तरह, ओके। तो आज का यही था सिंपल वे, जो इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी है, इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें एंड कौन सी टाइम फ्रेम में देखना है। मोस्ट ऑफ ऑल टाइम ट्राई करो 50 पे 30 मिनट पे एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, उसके बाद रिटेस्ट करने दो, देन यू कैन एंटर। एसीटीपी कैसे रखना है मैंने वो भी दिखा दिया, फेयर वैल्यू गैप के नीचे इसे रखो, टारगेट रखो 1:2 पर, ओके। तो यही था एंड आप लोग चाहते हो कि भाई और भी अच्छा क्लियरली समझने के लिए तो मैं दूसरी कॉन्सेप्ट भी उसके साथ ऐड करता हूँ, जैसे मेरा एक्यूरेसी जो 50 to 60 है वो 70 to 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी चाहते हो वो कौन सी कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में कमेंट करें, उसके बारे में हम लोग ये कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ मिक्स करके हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कितना एक्यूरेसी है उस पे, ट्रेडिंग पे हम लोग वो भी जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ, ओके। तो और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो हमारे साथ, रहो आप लोग कांटेक्ट करो हमारे टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लोग कांटेक्ट करो हमारा जो चैट सपोर्ट है
वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो यूट्यूब कमेंट है, कमेंट बॉक्स में तुम पूछो और भी कोई डाउट है और किसके आई मीन लाइक व्हाट टाइप ऑफ वीडियो हम लोग बनाए, ठीक है, तो उसके तरफ हम लोग बनाए।